उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज तक जिसने उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की है, खामियाजा भारी उठाना पड़ा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बार फिर से शिवपाल यादव ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसको देखते हुए जो लोग चच्चू चच्चू कह के हल्के में लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शिवपाल यादव ने क्या कुछ ऐलान किया है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि कहीं ना कहीं जो बयान उनका निकल के आया है उसको लेकर यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। शिवपाल यादव बोलते कम हैं, बयान कम देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन जाता है। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही कुछ बयान दिया है। क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने, पहले वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बड़े घमंड में है। अभी तो अयोध्या हारे थे, अब उनकी तैयारी है कि बनारस भी हारेंगे, पूरे प्रदेश में हारने। तो शिवपाल यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी घमंड में है। जिस तरीके से अयोध्या में सफाया हुआ उसी तरीके से बनारस में सफाया होगा। कहीं न कहीं शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में दूरदर्शी नेता माने जाते हैं, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने राजनीति को देखी है। खासकर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल का एक एक नेता उनको अच्छे से जानता है और ये भी मानते हैं कि शिवपाल यादव जो कुछ कह रहे हैं कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा संदेश होगा। और यही संदेश इस बयान के बाद निकल के सामने आने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में हालात बने हुए थे, उसके बाद चुनाव हुआ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देखने को मिली, उसी तरीके के हालात बनारस में इन दिनों बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट को लेकर लगातार विवाद उठता गया, लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारी जो थे उन पर किस तरीके से लाठीचार्ज हुई, इसको सभी ने देखा। सरकार इस पर मुखरता के साथ खड़ी रही। जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और कहीं ना कहीं उन लोगों को गलत बताया गया। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब ये बयान निकल के आ रहे हैं कि सरकार अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा किस तरीके से प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। तमाम तरीके के बयान निकल के सामने आए, लेकिन सरकार अंतिम क्षण तक झुकने को तैयार नहीं थी। वो इस बात को तैयार नहीं थी कि शंकराचार्य को मनाया जाए, उनको स्नान कराया जाए, बल्कि उनके जो शिष्य थे जो वहां पर शंकराचार्य के साथ मौजूद थे, उनके साथ भी अभद्रता की खबरें निकल के सामने आई। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो लोगों का आक्रोश था वो चरम पर पहुंच गया। क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या कोई और समाज का व्यक्ति हो, जिस तरीके का व्यवहार शंकराचार्य उनके शिष्यों के साथ प्रयागराज के माघ मेले में हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मनों में आक्रोश था। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब शिवपाल यादव ने यह बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया जिस तरीके से अयोध्या में हुआ उसी तरीके से बनारस में भी होगा। शिवपाल यादव कभी हल्का बयान नहीं देते हैं। अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो जरूर ही इन सब स्थितियों को भांपते हुए दिया होगा। और यकीन मानिए, अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो इसका प्रभाव भी पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। फिलहाल देखना है क्या कुछ असर देखने को मिलता है इन बयानों का यूपी की राजनीति में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.